Great evening, students. I hope you all are fine. In today's video, we are basically going to discuss the introductory concepts related to Python. बेसिकली इस वीडियो में हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वाले हैं इसमें तो, जिसके अंदर आपका क्या होगा, जो भी आप थिंक कर सकते हो, जिन पे पॉसिबल आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक आपका प्रोग्रामिंग एरिया होता है और एक आपका थ्योरी होती है, जो प्रोग्रामिंग जो आप फंडामेंटल्स यूज़ कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो थ्योरी या रूल्स होते हैं वो हम इन वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, ऐसे आपको 2 वीडियोस और मिलेंगी। उसके बाद आपके पाइथन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थ्योरी पे बन सकते हैं वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो इफ़ यू वॉच दिस 3 वीडियोज़। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था कि पाइथन डेवलप किसने की थी, तो इट वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, करी कब थी? इन फरवरी 1991। तो इट वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रॉसम एंड इट वाज डेवलप्ड इन फरवरी 1991। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इसकी ये बनी कितनी लैंग्वेजेस से हुई है, क्योंकि हमें पता है कुछ लैंग्वेजेस फ्रॉम स्क्रैच बनती है और कुछ का क्या होता है, वी कंबाइन 2 और 3 लैंग्वेजेस, वी कंबाइन सम फीचर्स ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस और हम एक न्यू लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं। तो जो आपकी पाइथन बनी है वो 2 लैंग्वेजेस से बनी हुई है, और वो कौन सी लैंग्वेजेस है? एक है ABC और दूसरा है मॉड्यूला 3। ये दोनों ही आपके लैंग्वेजेस के नेम है। तो ये जब लैंग्वेजेस को हमने इनके फीचर्स को कंबाइन किया था तो वी वर एबल टू मेक पाइथन। ठीक है, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। तो फर्स्ट जो फीचर है दैट इज़ ईजी टू यूज़। वो बोलता है कॉम्पैक्ट एंड सिंपल सिंटेक्स। देखो, अगर आपने प्रीवियस कोई भी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो यू माइट बी अवेयर, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, उनका जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स का मतलब होते हैं रूल्स, जिस तरीके से आप लिखते हो। जैसे आपका एक रूल होता है कि अगर आप किसी प्लेस का नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, समथिंग कुछ लिख रहे हो तो उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसी ढंग से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो उसमें भी आपके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो रूल्स आप पाइथन में फॉलो करते हो वो बहुत ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके सिंपल हैं। ठीक है, एक्चुअली बहुत कम रूल्स है, तो इसलिए ये ईजी टू यूज़ है, यानी इसका सिंटेक्स जो है, यानी लिखने का जो वे है, दैट इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है डियर आपका, कि ये ऊप्स को फॉलो करती है। अगर आपने C++ पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनको बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको फिलहाल नहीं पता तो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करती है, और इसमें हम आगे क्लासेस वगैरह बहुत कुछ यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड एंड नॉट कंपाइल्ड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंटरप्रेट होगी, कंपाइल नहीं होगी। इंटरप्रेट का मतलब, देखो, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों ही क्या है आपके, ये ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, यानी ये आपके क्या करेंगे, क्योंकि बिकॉज आप जो कोड लिख रहे हो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना ऊपर की हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो भी कोडिंग लिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट इन इंग्लिश लिख रहे हो आप। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गई, लेकिन कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगी, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0101, उसको तो बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो अब इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हमें ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी, जो क्या करेगा, उस हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज कोड में। तो ट्रांसलेटर्स बहुत सारे हैं, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है, लेकिन जो ट्रांसलेटर आपका पाइथन यूज़ करता है वो होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या बोलता है कि मैं भाई एक कोड को पढ़ूंगा, एक लाइन को पढ़ूंगा, उस लाइन में कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको वो बता दूंगा, एरर, मिस्टेक इन द सेंस एरर होगा उस कोड में, तो आई एम गोइंग टू टेल यू, आप उस एरर को करेक्ट करिए एंड देन अगेन री रन योर कोड, अपने कोड को दोबारा से रन करिए। अगर वो एरर आपने हटा दिया तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से हमारा जो है वो वर्क करता रहेगा। तो वो यही बोलता है कि आपको क्या करना है, इसमें हम इंटरप्रेटिंग करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब क्या है कि वन लाइन को वो चेक करता है, एग्जीक्यूशन जो है वो 1 लाइन होता है। कंपाइलर ऐसे नहीं करता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड रीड आउट कर लेगा, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी इन टोटालिटी आपको एक बॉक्स में बता देगा, और आप सारी मिस्टेक्स को एक ही बारी में ठीक कर लो और फिर उसको रन कर लो। नेक्स्ट है आपका, और इसी रीज़न से ये इतना फास्ट भी नहीं है, पहले ही बता दूं, आगे आएगा रीज़न, तो वो रीज़न यही है कि इंटरप्रेट होता है तो इतना फास्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज योर क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मान लो आपने अपना जो कोड लिखा है वो किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर पे या किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे करा है। मान लो विंडोज़ 10 के अंदर आपने किसी पाइथन का कोई वर्जन यूज़ करा था, आगे चल के अगर आप वो कोई कोड किसी और मशीन पे चलाना चाहते हो तो वो रन कर जाएगा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने विंडोज़ के
अच्छे वर्जन में कर रखा थी कोडिंग, और अब मैं उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहती हूँ, मतलब जो इनका एप्पल वाले का प्रोडक्ट है उसमें रन करना चाहती हूँ उस कोड को, तो मैं रन कर पाऊंगी, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब आप उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जिनकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है उस पर आप रन कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब तो आपको पता है, आप इजीली इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, आपको परचेज नहीं करना पड़ता। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है डियर कि आपको इसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा और आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब है सोर्स कोड, जो कोडिंग हो रखी है पाइथन लैंग्वेज की वो आपको मिल जाएगी, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वो भी फ्री में मिलेगी। नेक्स्ट है नॉट फास्टेस्ट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नॉट स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग, ये कॉन्सेप्ट टाइप बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लो आपने एक वेरिएबल एक्स बनाया है, अभी वो किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, मान मैंने एक्स में अभी 10 दिया है, तो थोड़ा आगे जाने के बाद मैं एक्स में अगर हेलो डाल दूं यानी कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूं तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसकी बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब वो ये फिक्स नहीं करेगा कि मेरे अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही आएंगी, वो कुछ भी ले लेगा। इसलिए क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग में नहीं आता। टाइप मतलब कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, नंबर टाइप का, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब आते हैं पाइथन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब आपको पाइथन कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है ये वाला python.org से। इससे आप क्या कर सकते हो, जो अगर आप इस साइट से डाउनलोड करते हो पाइथन को, तो आपको पाइथन के पैकेज में क्या क्या मिलेगा। एक तो इंटरप्रेटर मोड मिलेगा जिसमें आप 1 लाइन कोड लिख सकते थे। पाइथन का IDLE मिलेगा, IDLE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके अंदर आप प्रॉपर प्रोग्राम्स बना सकते हो, सेव कर सकते हो उनको। और पिप मिलेगा। पिप किस लिए हेल्प करता है आपको, पैकेज इंस्टॉलर है, मतलब इसकी हेल्प से आप बाद में बहुत सारी लाइब्रेरीज को क्या है डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपके कोर्स में numpy की लाइब्रेरी कट हो गई है, नहीं तो आप पिप से उसको इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको अपने उसमें यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है एनाकोंडा, जो है वो पाइथन का डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन फ़ायदा क्या है एनाकोंडा यूज़ करने का, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है इनकी तरह। एनाकोंडा में ये है कि आपको मोस्ट ऑफ दी जो लाइब्रेरीज हैं वो आपको पहले से ही प्री लोड मिलेंगी, आपको उनको इंस्टॉल नहीं करना सेपरेटली, लेकिन जो आपका ये है इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगला आता है आपके पॉपुलर IDE, वो तो देखो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। IDE का मतलब है सॉफ्टवेयर के नेम, IDE मतलब वो वाला एडिटर जिसके अंदर तुम कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका स्पाइडर हो गया, पाईचार्म हो गया, IDLE तो हमने पढ़ ही लिया, जुपिटर नोटबुक होगी, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, पॉपुलर IDEs हैं। विजुअल स्टूडियो है, इन सब पे आप कोडिंग कर सकते हो, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग कर सकते हो ना, तो हम अभी वो पढ़ रहे हैं, तो ये सारे कोडिंग है आपकी, सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर वर्किंग मोड। वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन आपकी 2 है, 1 इज योर इंटरैक्टिव एंड सेकंड इज योर स्क्रिप्ट। इंटरैक्टिव मोड क्या बोलता है, इसका सेकंड नेम इमीडिएट मोड भी होता है। इमीडिएट मोड क्यों होता है, क्योंकि इमीडिएटली क्या होगा, आपका जो भी आपने कोडिंग करी होगी 1 लाइन कोड की, उसी टाइम आपको वो आंसर दे देगा। जबकि स्क्रिप्ट मोड में क्या है, आप लार्ज प्रोग्राम्स लिखेंगे, वो उन लार्ज प्रोग्राम्स को क्या करेगा, पहले सेव करेगा, फिर उनको रन कर सकते हो, राइट। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में आपने जैसे ही 1 लाइन कोड लिखा और आपने एंटर प्रेस करा, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लाइन में आंसर मिलेगा। तो वो यही बोल रहा है 1 कमांड एट ए टाइम, मतलब आप एक लाइन, एक स्टेटमेंट, एक कोड एक टाइम पे लिख सकते हो। एंड पाइथन एग्जीक्यूट्स द कोड, वहीं पे उसको एग्जीक्यूट कर देता है और आपका आउटपुट दे देता है। हेयर यू टाइप कमांड इन फ्रंट ऑफ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के आगे, प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, ये 3 ऐसे सिंबल आ रहे होते हैं आपके, इनके आगे आप कोड लिखते हो। और ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में चाहते हैं, तो अगर आपको एक लॉन्ग प्रोग्राम बनाने हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सेव करना है फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है, या बाद में उसको थोड़े थोड़े दिन में कंप्लीट करते रहना है, तो आप स्क्रिप्ट मोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जब एक्सटेंशन .py यूज़ होती है, .py मतलब जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो फाइल नेम के साथ, से मैंने ABC करा, मुझे उसके बाद .py लगाना ज़रूरी है कि ये पाइथन की फाइल है, ठीक है। और शॉर्टकट की अगर आपको रन करना है कोड, तो अब एक तो वैसे आप डायरेक्ट टैब में जाके कर सकते हैं, अदरवाइज आप F5 की प्रेस कर दीजिए तो आपका मॉड्यूल जो है वो रन कर जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कमेंट्स। कमेंट्स क्या बोलता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। देखो हम जब भी मान लो कोडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, आई एम डूइंग सम कोडिंग, तो कोडिंग के टाइम पे क्या होता है डियर कि कुछ लाइन्स जो होती है मेरी, वो मेरी इम्पॉर्टेंट होती हैं, कोड कुछ तो कोड की लाइंस हो जाती हैं, फाइन। कुछ लाइंस मेरी ऐसी होती हैं जो मुझे क्या करना होता है, उनका
नहीं चाहिए होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मुझे उनकी नीड होती है। देखो कमेंट का मतलब कमेंट्री है, जैसे आप लोग बैठे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन उसको किसी को लाइन समझ नहीं आई, तो उसने उसका मीनिंग समझाने के लिए आपको कोई लाइन बोल दी। अब एक्चुअल में जो आप बुक पढ़ रहे हो मेन लाइन्स तो वही है ना, लेकिन जो उसने कमेंट्री की वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, लेकिन वो बुक का तो पार्ट नहीं होगी ना। तो कमेंट भी इसी ढंग से है कि आपने बहुत सारी कोडिंग करी, ठीक है, अभी आपको कोई एक आधी लाइन लिखनी है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि जब इंटरप्रेटर उस कोड को रन करे, रीड करे, ट्रांसलेट करे, तो वो उस लाइन को भी ट्रांसलेट करे। आप नहीं चाहते, आप चाहते हो वो वाली लाइन को ट्रांसलेट ना करे। तो ऐसी लाइन को आप क्या बना सकते हो, कॉमेंट बना सकते हो। जिस लाइन को आप कॉमेंट बना दोगे कंप्यूटर को वो लाइन नहीं दिखेगी, मतलब यूजर को तो दिखेगी, मुझे मेरे पर्टिकुलर आइडियली में टाइप्ड लाइन दिखेगी, लेकिन कंप्यूटर को नहीं दिखेगी, विजिबल नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी लाइन जो आप यूज करते हैं, यानी नॉन एग्जीक्यूटेबल, जिसको कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू रन समथिंग, तो जिसको कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा उसको आप क्या बोलोगे, कमेंट बोलोगे। तो इंटरप्रेटर विल कंप्लीटली इग्नोर दिस स्टेटमेंट, उसको इग्नोर कर देगा, वो कहेगा है ही नहीं भाई तू। तो दीज आर यूजफुल फॉर प्रोग्रामर्स इन्फॉर्मेशन ओनली, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रोग्रामर की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मतलब मेरे लिए, मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ ना बाद में कि अच्छा तूने ये वेरिएबल इस काम के लिए बनाया था, इस काम के लिए। अब क्वेश्चन आता है कमेंट बनाएंगे कैसे, तो भाई कमेंट बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं कि पहले तो वो ये बोल रहा है कि आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है या मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, हैश सिंबल होता है, हैश लिखो, उसके आगे कुछ भी लिख दो। जब आप ऐसे करेंगे तो जो भी लाइन आपने हैश के आगे लिखी वो पूरी लाइन कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, तुम लिखते लिखते नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए, उसके आगे हैश नहीं है, तो कंप्यूटर उसको पढ़ेगा और वहीं के वही एरर दे देगा। मतलब कंप्यूटर ये नहीं समझ सकता कि अब जो तुम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो वो भी क्या है, कमेंट है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मल्टी लाइन कमेंट हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, इतने हैश कौन लगाएगा। मान लो बहुत बड़ा तुम कुछ लिख रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए आप ये यूज कर सकते हो ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल कोट्स बनाने का तरीका है डियर, देखो ये नहीं करना कि डबल कोट्स और एक सिंगल कोट को यूज कर लो, वो गलत है। जो आपके सिंगल कोट्स का ऑप्शन होता है उस पर आपको वो 3 बार प्रेस करना है, और सिमिलरली 3 बार प्रेस करके उसको एंड करना है। और उसके बीच में आप कितनी भी लाइंस ऑफ कुछ लिख लो, जो भी चीज़ लिखोगे कंप्यूटर उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके लिए वो कमेंट है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, मैंने हैश के आगे हाई लिखा तो हाई कंप्यूटर नहीं रीड करेगा। और मल्टी लाइन के केस में भी मैंने क्या किया है, मैंने 3 लाइनें खींची हैं, 3 कोट्स डाले हैं, ट्रिपल कोट्स, उसके आगे मैंने लिखा हाई कॉमेंट लाइन, और फिर मैंने ट्रिपल कोट्स को बंद किया, तो अगेन कंप्यूटर को ये लाइन नहीं दिख रही है। आप मतलब कितनी भी लाइन्स लिख सकते थे, ठीक है। अब जैसे हम तो यहाँ पे आपका कमेंट का टॉपिक ओवर होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर, वो है आपका आउटपुट फंक्शन का। आउटपुट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है आपका, देखो आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट तो चाहिए होगा। तो कंप्यूटर में वो वाला फंक्शन जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट प्रोवाइड होगा वो कौन सा होता है, प्रिंट, ठीक है। एक ऐसा जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, वो कौन सा है आपका, प्रिंट। तो प्रिंट, अगर तुम सिंपल प्रिंट लिख के उसके आगे पैरेंथेसिस डालते हो तो वो फंक्शन बन जाता है। अब अगर तुम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, देखो ये ब्रैकेट्स ऐसे ही नहीं है, इनका मतलब है कि तुम इसके अंदर कोई कुछ डाल सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इनके अंदर कुछ भी नहीं डालती तो इसका मतलब है कि वो एंटर की तरह वर्क करेगा। मतलब अगर मैं किसी कोड में प्रिंट ऐसे लिख देती हूँ तो जब मेरा आउटपुट आएगा ना, उस जगह पे एक लाइन खाली आ जाएगी और फिर नेक्स्ट लाइन से आपका अगला कोड या स्टेटमेंट जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स डालते हो, यानी एंटर की तरह वो वर्क कर रहा है। अगला है प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हाई डाला हुआ है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, अगर तुम कोई भी चीज़ डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स, एक्चुअली ये डबल कोट या सिंगल कोट आपके स्ट्रिंग को रेफर करता है, तो कंप्यूटर अलाउ कर रहा है दोनों। वैसे तो कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होता, प्रोहिबिटेड होता है, सिंगल कोट्स करेक्टर्स के लिए होते हैं और डबल कोट स्ट्रिंग बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन कहता है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रिंग बनानी है चाहे डबल कोट में डालो चाहे सिंगल कोट में डाला, आई डोंट केयर। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि जैसे आपने हाई को डबल कोट्स में डाला, अब हम रूल पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, मैंने बोला प्रिंट और मैंने डबल कोट्स के अंदर हाई को डाला, तो होता है क्या है, जो भी चीज़ तुम्हारी डबल कोट्स में होगी ना वो एज सच तुम्हारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर दिस, अगर मैंने सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को डाल दिया है तो वो आपकी एज सच प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या आता है एक चीज़ कि आपने क्या किया, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स
का वो बना दिया। तो अगर आप ये करोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मतलब मैं लिखूँ प्रिंट, डबल कोट्स लिखा, हाई लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट डालती हूँ तो कंप्यूटर वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप डबल कोट्स डाल रहे हो तो डबल कोट सेंड करो, सिंगल कोट डाल रहे हो तो सिंगल कोट सेंड करो। मतलब आपको सिमिट्री जो है वो मैटर करेगी। ठीक है, तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।